वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस हो या एडवांस हो, आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत स्कोरिंग है और बहुत इजी टॉपिक है। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, और हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स FeC5H5। तो देखो बच्चों, FeC5H5, C5H5 जो है, Fe इसको सही से लिखना चाहिए था तो पाई लिखना चाहिए था, बिकॉज इट इज पाई पाई लिगेंड। तो कभी नहीं लिखा जाए तो इट इज अंडरस्टूड, और सिग्मा होगा तो बताया जाएगा, और नहीं बताया तो अंडरस्टूड पाई पाई है, क्योंकि इट इज ए अल्कीन डेरिवेटिव। अल्कीन डेरिवेटिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दे आर व्हाट, नॉन क्लासिकल पाई पाई लिगेंड, ठीक है, और एंड दे फॉर्म्स पाई कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज अ पाई कॉम्प्लेक्स। और अगर ये दे दिया जाता नहीं, क्योंकि हमें मालूम है C5H5 कैन ऑल्सो बिहेव एज सिग्मा लिगेंड, तब अलग बात होती है, क्योंकि सिग्मा होगा तो बताया जाएगा, और सिग्मा नहीं होगा तो अंडरस्टूड है पाई, या लिख दें तो और प्रॉपर है। सो कंपाउंड इज दिस Fe5C5H5। C5H5 इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल। इसी कंपाउंड्स को हम लोग कॉमन नेम इसका बोलते हैं फेरोसीन। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इट इज एग्जांपल ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स। और आईयूपीएसी नेम की बात कर लें बच्चों इसमें, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसका नाम बोलो, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकेंड। क्योंकि C5H5 अपने पास कैसा होता है, C5H5 इज लाइक दिस, ऐसे ऐसे, और ये निगेटिव, या इसी को रेजोनेंस से दिखा देते हैं इस तरह से, और नेगेटिव जो है ये बीच में लगा देते हैं, समथिंग लाइक दिस, नेगेटिव ऐसे करके। तो ये है साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो सही नाम इसका अपने पास क्या हो गया, क्योंकि ऐसी लिगेंड्स के लिए हम लोग ईटा कन्वेंशन यूज करते हैं, और ईटा को बोलते हैं हेप्टेसिटी ऑफ द लिगेंड। सो 5 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद आयरन। और इस कंपाउंड को देखें तो कुछ इस तरीके से है, Fe2, ये है पेंटागोनल रिंग, ये है नेगेटिव, और नीचे की जो पेंटागोनल रिंग है बच्चों, वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से। ये है अपना कॉम्प्लेक्स। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा इस कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग। इस तरह से बॉन्ड दिखा देते हैं, सैंडविच कंपाउंड है, और आईयूपीएसी नेम इसका B है, दैट इज बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकेंड, क्योंकि माइनस माइनस है। और इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ से। तो कभी कभी इसको हम इस तरह से भी दिखा देते हैं, एक डॉट इधर, 3 लाइंस दिखा देते हैं। और ये जो रिंग्स हैं आपस में जो दिख रही है, ऐसे कंपाउंड्स को कभी कभी सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं, सैंडविच कंपाउंड। और ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, ये रिंग्स स्टैगर्ड हैं, यानी एक्लिप्स्ड नहीं है, जस्ट एक के ऊपर एक नहीं है, इनके कॉर्नर्स स्टैगर्ड हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें बच्चों, सो बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, और कभी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे तो D2sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों अपने पास, CONH3 NO2ClCN। तो आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं ना, चार्ज 0 है, तो 0 चार्ज अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड, इसका मतलब कोबाल्ट की स्टेट क्या हुई अपनी, +3। तो देखिए बच्चों, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स है, तो हमें मालूम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब तक नेगेटिव नहीं होता तब तक लैटिन नेम और 8 वर्ड यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल नेम है। और मोर देन 1 टाइप लिगेंड हो तो दे आर अरेंज इन व्हाट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ट्राईएमीन ये होना चाहिए। और फिर किसका नाम आएगा, N से नाइट्रो, C से क्लोराइडो, साइनाइडो। तो इसका नाम लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, बोलो क्लोराइडो।
इसका नाम आएगा साइनाइडो। तो और ये कौन सी लिगेंड हो गई, नाइट्रो। तो पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको देंगे, दूसरा इसको देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और तीसरा इसको देंगे। अगर लिगेंड्स क्या हो जाती हैं, एक ही नाम से हैं, तो उसका सेकंड लेटर, तो इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तब तक आप डिफरेंस ना आए, जब तक अल्फाबेट काउंट करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जहां डिफरेंस आ जाए जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। तो टेट्राईएमीन क्या आएगा, बोलो बच्चों, क्लोराइडो साइनाइडो, और कोई गैप नहीं रखना, पहला लेटर कैपिटल है, फिर नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड, ये है इसका बच्चों आईपीसी नेम। अब इसमें एक बात बच्चों ध्यान रखना, ये तो लेटेस्ट कन्वेंशन है, कभी कभी एग्जाम में बाय द वे भूले भटके, जैसे यहाँ भूल भटक गए, तो कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं बच्चों कि जितने हेलोजन वाली लिगेंड, हैलाइड आयन, इनमें क्या कर देते हैं, हमें मालूम है जितनी लिगेंड आइड वाली होती हैं लास्ट ई हटा के क्या कर देते हैं, आइडो कर देते हैं। लेकिन हैलाइड वाले में इट इज ओल्ड कन्वेंशन कि पूरा का पूरा आइड ही हटा के ओ करते हैं। एक हैलाइड, एक साइनाइड, एक आइसोसाइनाइड, और एक ऑक्सीजन फैमिली की जितनी लिगेंड है ओ फैमिली की आइड लिगेंड्स, आइड जहां हो तो इनमें भी ऐसा करते हैं ये। लेकिन ये ओल्ड कन्वेंशन है, ये तो मॉडर्न है कि लास्ट हटा के कर दो, बट ये जो है हैलाइड आयंस में होलाइड और ये जो ऑक्साइड आयन के हैं, इन दोनों के लिए दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर ओल्ड कन्वेंशन। तो कभी कभी आए तो आप ध्यान देना, यानी ऑथर कभी कभी ओल्ड कन्वेंशन की बात कर रहा है, दिस पार्ट इज और ओल्ड कन्वेंशन। तो ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा फ्लोराइड क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो ना होके फ्लोरो हो जाता है, क्लोराइड क्लोरो हो जाता है, साइनाइड साइनो हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आ जाए तो आप ये सोच लीजिएगा मन में बस, ऑक्साइड ऑक्साइडो होगा लेटेस्ट कन्वेंशन से, लेकिन ऑक्साइड ऑक्सो हो जाएगा किस कन्वेंशन से, ओल्ड कन्वेंशन से। तो ये ओल्ड है, हालांकि नहीं यूज की जाती, बट कभी कभी ऑथर्स दे देते हैं, तो कभी कभी आ जाए तो आप उसमें एडमेंट मत रहिएगा, ठीक है। यानी आप ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन बना रहा है उसके दिमाग में शायद ओल्ड कन्वेंशन है, अदरवाइज अगर ये दोनों ही हैं तो प्रेफरेंस तो फिर मॉडर्न को देंगे। ये मॉडर्न कन्वेंशन है, यानी अगर दोनों कन्वेंशन से नाम लिखें तो हम प्रेफरेंस फिर तो मॉडर्न को ही देंगे। तो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से इसने बार बार क्लोरो बोल रखा है, बार बार इसको साइनो बोल रखा, देखा सभी ऑप्शन में ऐसे ही इसने बोल रखा है। तो हमें लगा कि इसको जो है इसने कोई ध्यान नहीं दिया है, और कोई बात नहीं, सभी जगह क्लोरो। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी मॉडर्न वाला हो जाए तो हम उसी को टिक करते। लेकिन यहाँ देखिए सभी जगह उसने यूज किया, बस ऑर्डर ही चेंज किया। तो अपने को तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फिर देखना है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एमीन पहले आता है, क्योंकि हमें मालूम है इनमें तो एमीन सबसे पहले आएगा ही आएगा, और इन तीनों में प्रेफरेंस ऑर्डर यही है, क्योंकि एमीन स्टार्ट फ्रॉम ए। तो सबसे पहले एमीन तो बोल ही लें, क्योंकि एमीन स्टार्ट फ्रॉम ए, ट्राई एमीन। फिर इन सब में क्या हो जाएगा, क्लोरो साइनो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड, ए इज योर करेक्ट नेम। तो एमीन है उसके लिए इसलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं, या आपको करना ही करना है तो आप चाहो तो इसको फर्स्ट बोल दो, या इसको फिर चेंज कर देना, इसको सेकंड कर देना, हमने तो इसके लिए बोली है आपको, इसको थर्ड कर देना, इसको फोर्थ कर देना, तो ये कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे डन। नेक्स्ट देखें, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी ने आपको मालूम है, वर्नर एक पायनियरिंग साइंटिस्ट है इन फील्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी है, तो उसका आइडिया आप लोग को है ही है। और वर्नर ने जो सारी थ्योरीज दी हैं उसमें उन्होंने क्या बताया अपने को, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी ऑफ अ मेटल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी से सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, बट सेकेंडरी वैलेंसी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, या यूज ऑफ ओनली प्राइमरी वैलेंसी फॉर्म सिंपल सॉल्ट, एंड यूज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ फॉर्म्स complex salt. Primary valency is nothing but oxidation. Oxidation number, primary valency is nothing but बोलो oxidation number हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको पता ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखो अपने को ध्यान रखना है। लेकिन पूरी थ्योरी में वो ये नहीं बता पाया क्या कि बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज कोऑर्डिनेट। बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड बात कोऑर्डिनेट है, ये बात लाइनस पाउलिंग ही बताते हैं अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में,
इसलिए वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक नया नाम भी देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन ये बात वर्नर नहीं बोल पाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड्स आर कनेक्टेड टू द मेटल बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन वो कोवेलेंट किस तरह से, उसको आइडिया नहीं है। तो सेकंड देखें, कोवेलेंट बॉन्ड का उसको आइडिया नहीं है कि किस तरह की कोवेलेंट है, ये इसको आइडिया नहीं कौन सी बॉन्ड है, यानी ये वर्नर थ्योरी का पार्ट नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बात लाइनस पाउलिन को अपनी वीवीटी में मालूम पड़ी, इनको नहीं मालूम पड़ी। तो देखें, सेकेंडरी वैलेंसी हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, ये बताई जिन्होंने कि सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर होती है, बट सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, ये बात वर्नर ने बोली थी। तो ये पॉइंट तो इसका वर्नर का बिल्कुल सही है। फिर देखिए, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, ये भी बात सही। सेकेंडरी वैलेंसी आप कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी नहीं टूटेगी, यानी बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड नहीं टूटेगी, जो भी बॉन्ड है। फिर सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय आइदर न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है, न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड्स। लिगेंड जनरली न्यूट्रल एंड नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स तो रेयर होती हैं, और वर्नर के टाइम पर तो उसको आइडिया भी नहीं था। पॉजिटिव लिगेंड तो लाइनस पाउलिन के टाइम पे आई हैं, तो उनके टाइम में जो भी लिगेंड उसको मिली दैट वर नेगेटिव। तो ये 3-4 ये है पॉइंट सेकेंडरी वैलेंसीज। सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय आइदर न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट अपने पास हो गए 2, 3 एंड 4। ए इज दी राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ए हमारे लिए क्या हो गया, राइट आंसर। यानी वर्नर को बॉन्डिंग का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो ये सब बोल रहे हैं कि प्राइमरी आयनाइजेबल, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल, ये सारी बातें सही हैं, बट ही डोंट हैव आइडिया ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, विच वन is the most likely the structure of CrCl3.6H2O if 1/3 of total chlorine compound is precipitated by adding AgNO3 to its aqueous solution। now हमें मालूम है तीन अपने पास क्लोरीन है और 3 अपने पास क्या दे रखे हैं, बोलो, क्लोरीन है, और उसमें से 1/3 प्रेसिपिटेट हो गया। सो 3 × 1/3, इसका मतलब एक क्लोरीन प्रेसिपिटेट करने लायक है, यानी एक क्लोरीन आयनाइजेबल है, बाकी 2 क्लोरीन नॉन आयनाइजेबल है। यानी जो भी अपना कॉम्प्लेक्स होगा स्टूडेंट्स, वो ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, एक ही क्लोरीन बाहर होगा थ्रू आयनिक बॉन्ड। यानी कुछ इस तरह का हिसाब किताब बनना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स का। तो हमें मालूम है बाकी कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन अंदर कर दिया। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दिया होता है तो हम लोग 6 लेते हैं, वैसे यहाँ सभी ऑप्शन में ही 6 है, और पहला क्वेश्चन तो वैसे ही रिपीट कर दिया, बट नहीं दिया तो कैजुअली वी टेक इट 6, और दे दिया जाए तो बात ही खत्म। तो Cr क्या हो जाएगा बच्चों, H2O। अब तो 2 तो हो गई हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेटिस्फाई करना है, तो 4 हो गया, 2 H2O बच गए हैं, तो ये हो जाएगा 2 H2O। ये है कॉम्प्लेक्स, ये है अपना कॉम्प्लेक्स, और ऐसा कॉम्प्लेक्स अपना कौन सा हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज CrCl2H2O4 Cl.2H2O, दैट C इज द राइट आंसर। और इसी को हम जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाएंगे इस कंपाउंड को, तो यही क्लोराइड आयन, यानी ये हमें रिएक्शन मिलेगी कुल मिला के, विल गेट CrH2O4Cl2, ठीक है, ये तो प्लस हो गया, प्लस, और ये नाइट्रेट आयन इधर आ जाएगा इस तरह से, प्लस AgCl, इस तरह से AgCl एज वाइट प्रेसिपिटेट, ये आ जाएगा। तो 1 मोल AgCl अपना क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पहले ही इसने दे दिया कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑक्टाहेड्रल, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। और हमें मालूम है जब भी इस तरह के कंपाउंड कभी भी लिखा जाता है, हमारे पास इस तरह का कंपाउंड आ जाता है salt.x, कभी कभी H2O, कभी कभी अमोनिया, जो भी हो, और X अमोनिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया, तो इसको बोलते हैं कंडेंस नोटेशन। कंडेंस्ड नोटेशन, और कंडेंस्ड नोटेशन को जब हम कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट वाली नोटेशन में, जो भी है
कोऑर्डिनेशन नंबर देके। और इसमें यहाँ कन्वेंशन क्या ध्यान रखते हैं कि न्यूट्रल लीगेंड्स आर प्रेफरेबली, और जो भी आयन वायन यहाँ पे हो इस तरह से, न्यूट्रल लीगेंड्स आर प्रेफरेबली प्लेस्ड inside the coordination sphere। न्यूट्रल लिगेंड्स आर प्रेफरेबली, ये कन्वेंशन रहती है, तो सभी सॉल्ट्स को हम लिख लें और जिससे जितने ज़्यादा आयंस आएंगे वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकली। तो पहला अपना सॉल्ट बच्चों क्या है, PtCl4.5NH3। PtCl4 डॉट, इसका कंडेंस नोटेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, PtNH3 5Cl, 6 हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर न्यूट्रल लिगेंड पे, Cl3, और ये आयनाइज करेगा तो ये क्या देगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, PtNH3 5Cl3 प्लस 3Cl माइनस, टोटल 4 आयंस। टोटल अपने को क्या मिलेंगे बच्चों, हेलो, 4 आयंस मिलेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फिर अगला कंपाउंड अपना कौन सा है, PtCl4.4NH3। तो इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, PtNH3 4Cl2 इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करते हुए। तो टोटल यहां से फिर से करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट PtNH3 4Cl2 2 plus 2Cl minus, total 3 ions। 4 ions थे, we have what, 3 ions। यहाँ 3 ions आ जाएंगे। फिर बच्चों इसी तरह आप इसको भी लिख लो, क्या, थर्ड वाले ऑप्शन को। थर्ड वाला ऑप्शन देखो बच्चों, बोलो Pt क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन PtCl4.3NH3। It will convert into complex notation PtNH3 3Cl3.Cl। तो यहां से आपको बच्चों कितने आयंस मिलेंगे, कि एनायन, और ये वी कैन डायरेक्टली राइट 2 आयंस। और लास्ट वाला ऑप्शन जो अपना PtCl4NH3, इसको लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नोटेशन, PtNH3 2Cl4, so 0 आयंस, कोई आयंस नहीं मिलेंगे, सब के सब इनसाइड हो गए। तो ये वर्नर कन्वेंशन है, दिस इज कंडेंस्ड नोटेशन, इस वर्नर ने बताया था, दिस इज, इस नोटेशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नोटेशन। कॉम्प्लेक्स स्टाइल में किसी कंपाउंड को, इस तरह के कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में लिखने की कन्वेंशन है। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट कंडक्टिंग, बी इज दी राइट आंसर। फोर्थ वाला ऑप्शन लीस्ट कंडक्टिंग हो जाएगा अपने लिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप
इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। Which of the following complex will give white precipitate with barium chloride? तो हमें मालूम है बेरियम क्लोराइड के साथ white precipitate कौन सा कॉम्प्लेक्स देगा? Now barium chloride will generate barium 2 plus ion, and it is the sulfate ion that combines with barium salt containing barium ion and generates barium sulfate solid, and this appear as white precipitate. Now अब इसमें सल्फेट हमारे लिए कौन जनरेट करेगा? तो सल्फेट तो यही जनरेट करेगा. दिस कॉम्प्लेक्स इज ओनली गोइंग टू जनरेट सल्फेट. देखें, दिस कॉम्प्लेक्स विल गोइंग टू जनरेट सल्फेट. CrNH3 Cl ये आयनाइज करेगा 2 प्लस सल्फेट आयन. ये कॉम्प्लेक्स आयनाइज करेगा किसमें? दिस कॉम्प्लेक्स विल आयनाइज टू जनरेट CrNH3SO4 प्लस Cl माइनस. क्लोराइड आयन एक्वस, सल्फेट आयन एक्वस and aqueous. This ion will generate bromide ion. तो सल्फेट आयन जनरेटिंग is only option A, CuNH36 3 plus 3Br minus aqueous. So A is the right answer. Next question देखिए बच्चों. When potassium hexachloroplatinate second is dissolved, तो ये देखो बच्चों यहाँ क्लोरो लिखा है, तो ये ध्यान रखना है कि इट इज एज पर अगेन ये ओल्ड कन्वेंशन का क्वेश्चन है. होना चाहिए था क्लोराइडो, लेकिन ठीक है कभी आए तो अपने को बस ध्यान रखना है. पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड इज डिजॉल्व इन वाटर. द सोल्यूशन कंटेन्स. नौ देखें बच्चों, इसको डिजॉल्व करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिख लें बच्चों इसको. तो पोटेशियम लिख लिया, हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट हो गया. ना ओवरऑल चार्ज क्या है? प्लेटिनेट सेकेंड, यानी ये +2 का चार्ज है बच्चों. प्लेटिनम पे चार्ज स्टूडेंट्स +2 का है, और Cl पे चार्ज कितना आ जाएगा ओवरऑल? -6. एक का गिनेंगे तो ओवरऑल चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी, ओवरऑल चार्ज बच्चों कितना हो जाएगा बोलो? -4. इस तरह से. तो ये फॉर्मूला क्रॉस होके वैलेंसी, क्योंकि पोटेशियम K+ हो जाएगा. तो फाइनली जो है इसका फॉर्मूला बच्चों अपने लिए क्या हो जाएगा? K4PtCl6. K4PtCl6. नाउ अब ऑप्शन में कंटेन्स 6 आयन पर मॉलिक्यूल. हमें अगर आयनाइज करें इसको वाटर में डाल के तो इट विल गिव 4K+ PtCl6 4-. ये है टोटल कितने आयंस हो गए अपने पास? 4 and 1 5 आयंस. तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, कंटेन 6 आयन. सेकंड स्टेटमेंट, रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव 6 मोल ऑफ AgCl. ये भी रॉन्ग, क्योंकि Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये प्रेसिपिटेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दिस फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन इज नॉन आयनाइजेबल. डज नॉट कंटेन्स एनी क्लोराइड आयन. ये भी कंटेन्स K+, Pt4+ एंड Cl-. नाउ ये भी ऑप्शन अपने लिए क्या हो जाएगा? गलत है. Pt4+ नहीं, K+ है, Cl- है. तो देखिए बच्चों इसमें दी करेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालनी है. तो टोटल देखें कितने आयंस आ जाएंगे. पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. द सॉल्यूशन कंटेन्स टोटल आयंस ऑफ पोटेशियम हमारे पास आ जाएंगे 4-. तो K+ आ गया बच्चों. इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. अगर इसका सही भी करना है तो टोटल 5 आयंस हमें जनरेट करने पड़ेंगे. टोटल 5 आयंस, तभी ये इस ऊपर में 6 ना होके 5 आयंस होना चाहिए स्टूडेंट्स. सो व्हाट इट शुड बी? इफ यू वांट दिस ऑप्शन टू बी राइट, दिस 6 शुड बी रिप्लेस्ड बाय 5.
तो देखिए स्टूडेंट, इसमें अगर हमें ए ऑप्शन सही करना है तो ये तो गलत हो जाएगा। इट कंटेन्स व्हाट, 6 आयंस तो नहीं आएंगे। टोटल कितने आयंस आएंगे इसके अंदर? 5 आयंस आएंगे। रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट गिविंग 6 मोल, ये भी गलत हो जाएगा। डज नॉट कंटेन्स एनी। नाउ दिस सोल्यूशन, नाउ इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो अपने को क्लोराइड आयन, इसको पानी में डिजोल्यूशन करेंगे तो डिजोल्यूशन इन वाटर अगर करते हैं तो अपने को क्लोराइड आयन नहीं मिलना है बस। सोल्यूशन विल नॉट कंटेन क्लोराइड आयन। वैसे तो क्लोराइड आयन है, PtCl6 4- क्लोराइड आयन तो हैं, बट सोल्यूशन के अंदर नहीं है। सोल्यूशन के अंदर तो यही 2 कैटायन और एनायन हैं। तो अगर ये इसको सही करना है तो 5 आयंस, अदरवाइज हमें क्या हो जाएगा? डज नॉट कंटेन्स एनी क्लोराइड आयन। ये सी अपना आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लोराइड आयन सोल्यूशन के लिए पूछा है, कंपाउंड के लिए नहीं। कंपाउंड में तो क्लोराइड आयन है ही सही, लेकिन सोल्यूशन में पोटेशियम कैटायन एंड PtCl6 4- एनायन ही रहेगा। नेक्स्ट देखें बच्चों, CrCO6 हाउ मेनी CO ग्रुप्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय NO। जैसे हमें मालूम है CO एंड NO, तो NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लीगेंड। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लीगेंड है तो क्या हो जाएगा बच्चों? अगर 2 NO ले लें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। अगर 2 NO, एक NO से 3, 2 NO से 6, यहाँ CO को 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के ना, CO इज ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लीगेंड, तो CO के कितने लेंगे? 3 CO लेना पड़ेगा। यानी 3 CO को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे बच्चों? 3 CO शुड बी रिप्लेस बाय व्हाट? बोलो 2 NO, यानी रेशियो 3:2 होना चाहिए। ठीक है, और 6 अगर करना है तो अगर इसी तरह और कर लें हम लोग, क्या बोलो, 6 CO को रिप्लेस करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट वी रिक्वायर? 4 NO। तो 6 CO ग्रुप्स रिप्लेस्ड बाय व्हाट बोलो? 4 NO, बिकॉज रेशियो हमें 3:2। तो इस कॉम्प्लेक्स में ऑल दिस 6 CO ग्रुप आर रिप्लेस्ड बाय, कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। तो दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, इन द कॉम्प्लेक्स FeCOX द वैल्यू ऑफ x इज इफ इट फॉलोज सिडविक्स EN रूल। तो सिडविक्स EN रूल के अकॉर्डिंग बच्चों क्या हो जाएगा? EN should be equal to what? 36 for the transition metal belonging to first transition series। तो ये कंपाउंड हो गया FeCOX। Now oxidation of carbonyl is a neutral ligand 0, so EN is equal to, EN को 36 करना है। आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन? 26 प्लस 2 टाइम्स x मस्ट बी इक्वल टू 36, मस्ट बी इक्वल टू 36। यहाँ से अपने को मिल जाएगा x इक्वल टू 5। सो इफ दिस वांट टू कॉम्प्लेक्स वांट टू सेटिस्फाई EN रूल, द वैल्यू ऑफ x शुड बी 5, मीन्स कॉम्प्लेक्स शुड बी FeCO5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द वैल्यू ऑफ x इन द कॉम्प्लेक्स HX CO CO4 एंड FeCOX पाई C5H5 प्लस। तो देखिए बच्चों, इसमें पहले HX CO4 ये है अपना कॉम्प्लेक्स HX CO4। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H इट इज एन एसिड। अब H पे तो चार्ज +1 ही होता है, तो एसिड है तो इसको हम लोग H+ हटा दें तो चार्ज क्या आएगा? इस कॉम्प्लेक्स को अनाइज फॉर्म में लिखें, व्हाट वी कैन राइट? 2H+X प्लस CO4 X-, ऐसे कर सकते हैं। और इस पर अपना लगा दो, क्या नहीं भी दे रखा x की वैल्यू, तभी सॉल्व करेंगे जब हमें मान के चलें कंपाउंड सेटिस्फाइज EN रूल। तो कोबाल्ट पे चार्ज बच्चों कितना आ जाएगा? इस कोबाल्ट पे ही चार्ज कितना आ जाएगा? इस कोबाल्ट पे चार्ज आ जाएगा -x। अब हम बच्चों अपना EN रूल लगाते हैं, तो EN रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 27। नाउ -x मीन्स +x प्लस 8 इज इक्वल टू 35, यानी x कम्स आउट टू बी 1।
1 आ गया बच्चों, तो यानी यहाँ वैल्यू 1 होगी इस तरीके से। या एक तरीके से और भी ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि CO4 ऐसे, और H जो है सिंपल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है इससे, और X ऐसे H हैं। उस केस में इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा, जितने भी हैं, लेट्स से X। तो ऐसे केस में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया। तो अब हम कैसे अप्लाई करेंगे? नाउ 27, नाउ अब ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक से एक, तो X से X प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 4 आ गया, 4 × 2 8, दिस मस्ट बी इक्वल टू 36। तो देखो सेम इक्वेशन आ गई, लेकिन यहाँ पे हमने H को ये मान रखा है कि ये कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ जब कॉम्प्लेक्स में हमको दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट, तो हमें ये फॉर्म ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें दे दिया वो कैटायन एनायन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले आयनिक बॉन्ड ही आएगी। सो दिस इज बेटर, बट दिस इज सम अनदर वे। कभी H अगर आ भी जाए सिस्टम में, अंदर बाहर ना हो, अंदर हो जाए, तो H को उस केस में हम लोग सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड मान के चलेंगे, अगर कहीं H कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाए तो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये हो गया, X की वैल्यू कितनी आ गई? 1। नो FeCOX पाई C5H5, और हमें मालूम है C5H5 हमें कैसी लिगेंड है अपने पास? C5H5 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड है। C5H5 साइक्लोपेंटा डाइनाइल, यहाँ से और ये निगेटिव, यहाँ से डोनेशन, इधर से डोनेशन, और ये निगेटिव से। इट इज 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लीगेंड, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लीगेंड है। तो सेकंड केस में स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे अपन? 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लीगेंड है, तो इस केस में अप्लाई करते हैं FeCOX पाई C5H5 प्लस। तो प्लस से हमें बच्चों क्या मालूम पड़ा? C5H5 माइनस, CO इज ए न्यूट्रल लिगेंड। तो इससे एक बात जो हमें मालूम पड़ी है वो क्या हो गई बच्चों, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज 2+, 2+ होगा तभी माइनस आएगा। नो अब EN रूल अप्लाई करें, तो EN अगर इसमें आयरन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? EN की वैल्यू, आयरन 26 होता है, 26 माइनस 2 दैट इज 24 प्लस 2 टाइम्स X प्लस 6, तो 24 माइनस 2, 24 प्लस 2 26, 26 प्लस 6 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 26 प्लस 6 32, 38, यानी X की वैल्यू आ गई 3। ऐसे सॉल्व करेंगे। सो C5H5 इज ए 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड। राइट ऑप्शन इज D। D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, द कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 माइनस एंड FeCN6 4 माइनस के बारे में डिस्कस करना है। आर बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। नो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स अपने क्या हो गए? ऑक्टाहेड्रल हो गए। हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट मैग्नेटिक नेचर, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम मैग्नेटिक नेचर, बोथ आर ऑक्टाहेड्रल पैरामैग्नेटिक, बोथ आर ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक। तो ना इसमें देखें स्टूडेंट्स, FeCN6 3 माइनस, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ आयरन क्या आ जाएगी बच्चों? +3। FeCN6 3 माइनस में स्टेट ऑफ आयरन क्या हो जाएगी बच्चों? +3। तो आयरन अपने लिए क्या होता है? आर्गन 3d6 4s2। So Fe3 plus is argon 3d5। Now Cn एक strong field ligand, Cn कैसी ligand हो जाएगी? बोलो strong field, तो it will cause pairing। तो पहले हम ये situation बना लें, 1 2 3 4 5, this is 3d5,
नेक्स्ट ऑर्बिटल वी हैव 4s, 4p और आगे खाली पड़ा है 4d। इस तरीके से नाउ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इट विल कॉज पेयरिंग। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ये पीछे सेंड करेगी, इसको भी पीछे सेंड करेगी। फाइनली इट विल हैव दिस सिचुएशन 1 2 3 4 5 इस तरह से आ जाएगा, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चों, एंड इट विल गो फॉर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। यानी फाइनल सिचुएशन अगर आप देखेंगे इसकी, तो यहां पे जनरेट हो जाएंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहां पे दिस सिस्टम विल जनरेट, ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या जनरेट करने वाला है नेक्स्ट, इस तरीके से ये आ गए अपने पास, ये आ गए अपने पास 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें ये भी यूज हो जाएगा। यानी फाइनल सिचुएशन अपने पास यही बचेगी कि ये सिचुएशन बचेगी, ये ऑर्बिटल्स और रेस्ट ऑर्बिटल्स आर व्हाट, D2sp3 सिस्टम हैज दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक। ये सारे हाइब्रिडाइज करके अपने को ये जनरेट करके, ये सब सिस्टम हाइब्रिडाइज करके अपने को ये जनरेट करके देगा। यानी ये ऑर्बिटल और आगे के खाली, और इन्हीं खाली ऑर्बिटल में Cn माइनस अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेगा। लाइक दिस, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड। लेकिन जैसे ही आप लोगे क्या, FeCN6 4 माइनस आयरन +2 हो जाएगा। नाउ आयरन +2 इज आर्गन 3d6 ओनली हो जाएगा, और 3d6 में पेयरिंग करनी पड़ेंगी। तो 3d6 ये सिचुएशन जनरेट करेगा आपको 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे खाली है ये, दिस इज 3d 4s 4p, तो इसको पुश पीछे करेगा। तो नई सिचुएशन अपने लिए बच्चों क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, इसको इधर ये पेयरिंग करेगा, ये इसको इधर पेयरिंग करेगा। फाइनल सिचुएशन जो अपने पास आएगी वो इस तरह से हो जाएगी, इस तरीके से ये, और ये वाले ऑर्बिटल्स अपने हाइब्रिडाइजेशन में यूज होने वाले हैं। D2sp3 यहां से अपने को जनरेट होंगे अगेन 6 D2sp3। तो ऐसे में ये देखो सिस्टम यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल तो ही है, दिस इज डाईमैग्नेटिक and this complex is paramagnetic due to presence of one unpaired electron। तो ये सिचुएशन बच्चों जनरेट हो जाएगी। सो दिस क्वेश्चन हैज सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट मैग्नेटिक नेचर, मीन्स वन इज पैरामैग्नेटिक एंड वन इज डाईमैग्नेटिक। ओके स्टूडेंट्स, बेटा मैं आपको बता दूं, कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं, ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which of the following contains one unpaired electron, CuNS3 2 plus CuNS3 4 CuCN4 NiCN4 2 minus।
तो देखिए बच्चों, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 4p ऑर्बिटल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CuNH3+ में देखें, पहले इसको देखते हैं। CuNH3 2+ में स्टेट ऑफ कॉपर इज +1, स्टेट ऑफ कॉपर इज +1। सो व्हाट वी हैव, कॉपर क्या होता है बोलो, 3d10 4s1, सो Cu+ हो गया आर्गन 3d10, मीन्स होल डेनिस फील्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो हमें मालूम है d10 है तो ये डायमैग्नेटिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज 3d10, और इसके पास खाली पड़े हैं 4s और 4p ऑर्बिटल्स, और भी आगे जो हैं। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp से 2 जनरेट होंगे, 2sp हाइब्रिड, और इसी में अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, डोनेट करेगी। तो इसमें तो ऐसा कोई अनपेयर्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस तरह से डोनेट करेगी। तो इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये सिचुएशन आई, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। नेक्स्ट सिचुएशन देखें बच्चों, नेक्स्ट सिचुएशन CuNH3 2+ टेट्रामीन कॉपर सेकेंड आयन। नाउ इस क्वेश्चन में देखें, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, नाउ कॉपर +2, नाउ Cu2+ का मतलब है आर्गन 3d9, ये सिचुएशन हो 3d9 कुछ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 3d9। Next we have 4s, next we have 4p, even 4d। Now अमोन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हमें 2 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 और dsp2। वन इज रेयर इज d3s, वो स्पेशल केसेस के लिए। नाउ वो भी कब लगता है, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, लेकिन उसको हमें डिस्कस नहीं करना है। नाउ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेंडेंसी dsp2 की होती है। तो ऐसे केस में एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की सिस्टम हैज गॉट एनर्जी कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, एक्साइट कर दे। यहाँ से इतनी एनर्जी सिस्टम में है, क्योंकि अगर एक्साइट नहीं करेंगे तो हमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। हमें मालूम है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल, तो ऑन द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी इसका एक्साइटेशन होता है। तो ये सिचुएशन ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए जाएंगे और ये जगह खाली हो जाएगी। नाउ हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल, 3d अवेलेबल है, 4s अवेलेबल है और 4p अवेलेबल है। नाउ अब देखिए ये सारे ऑर्बिटल अवेलेबल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फाइनली जो है ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2 वाला। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन से जो है, हाइब्रिडाइजेशन से अपने पास क्या जनरेट होंगे, 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करे। और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एक्साइट हुआ है बच्चों, कहाँ पे आके रुकेगा फाइनली, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो खाली हो गया, अभी एक्साइट होके कहाँ पे आएगा बोलो, इस 4p ऑर्बिटल में, ऐसे। So this is the case where unpaired electron is present in what बोलो 4p ऑर्बिटल। और हमें मालूम है अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये सब स्टेबिलिटी के लिए हुआ है बच्चों, स्टेबिलिटी की कॉस्ट पर हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो बी इज दी राइट आंसर। बाकी इनको भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। CuCN4 3-। नो CuCN4 3- मीन्स अगेन क्या हो जाएगा अपने पास, कॉपर की स्टेट क्या हो जाएगी इसके अंदर, कॉपर कितना आएगा +1, कॉपर अपना हो जाएगा बोलो किस स्टेट में हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 मतलब D10, यानी दिस विल बी सेम एज व्हाट, क्योंकि अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये दोनों एक सेम केसेस हो जाए, सॉरी नॉट दिस,
CuCN4 3 माइनस, नॉट D10 सिचुएशन हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो देखें स्टूडेंट्स, तो अगेन कॉपर +1 हो जाएगा, कॉपर +1 मीन्स Cu+1 मीन्स 3D10, आर्गन 3D10। तो अगेन देखें स्टूडेंट्स, ये है 3D10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ दिस इज 3D10। और नेक्स्ट वी हैव 4s 4p। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब तो मजबूरी है, ऑल्दो CN इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट पेयर सिस्टम को तो अनपेयर्ड नहीं कर सकते, अब इसको तो एक्साइट नहीं कर सकते। सो हाइब्रिडाइजेशन इस केस में क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो आएगा क्या, दीज आर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया। एंड NiCN4 2 माइनस, Ni अगेन निकिल की स्टेट बच्चों है कितनी आएगी, +2। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, निकिल का हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। निकिल की सिचुएशन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखें यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ निकिल कॉम्प्लेक्स। देखें स्टूडेंट्स, निकिल +2, निकिल इज 3D8 4s2, निकिल +2 इज 3D8, दिस इज आर्गन 3D8। तो 3D8 ऐसे बन जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 3D8। next we have 4s and 4p, इस तरह से। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन पहले तो पेयर अप होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें किस में जाएगा, पेयरिंग में जाएगा, इस तरीके से। और टेंडेंसी फॉर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ऐसे केस में हमारे पास जो नई सिचुएशन आ जाएगी, ये ऑर्बिटल अपने लिए क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। Now this vacant is used in hybridization. So अगर vacant hybridization में use हो जाएगा तो कोई unpaired बचने की तो कोई बात ही नहीं हुई। So DsP2 hybridization हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, there are 4 DsP2 sp2 hybrid ऑर्बिटल्स। तो यहां पर भी नहीं है, तो राइट आंसर अपने लिए क्या हो गया, बी इज दी राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ डेल्टा O इज लेस देन P द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4। तो देखिए बच्चों, D4 सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ये कौन सी लिगेंड का डेटा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। ये डेटा किसके लिए है बच्चों, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड का है या डेटा ये वीक फील्ड का डेटा है, बोलो बच्चों, ये किसका डेटा है, डेल्टा O लेस देन P मीन्स इट इज ए वीक फील्ड, वीक फील्ड ligand, this is data for weak field ligand. Okay students, as for CFT theory that this is data for weak field ligand। तो देखिए बच्चों इसमें, तो weak field ligand में हमें मालूम है D4 सिस्टम है, ये अपना D4 है, 1 2 3 4, ये D4 सिस्टम है। और स्प्लिटिंग के बाद हमें 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऊपर मिलेंगे, दे आर T2G ऑर्बिटल, दीज आर EG ऑर्बिटल। नाउ 4 वी हैव 1 2 3 एंड वीक फील्ड होने का यहाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या आ गया कि T2G3 एंड EG1, T2G3 EG1, सो राइट आंसर इज बी। और अभी रिवर्स हो जाता तो
ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाती है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच जाते हैं, T2G में ही पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मैच लिस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन विद लिस्ट सेकंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नाउ अगेन देखिए बच्चों, CrF6 3-, तो पहले तो इनका सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो क्रोमियम की स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में देखें पहले, CrF6 4- मीन्स स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +2। क्रोमियम अपने पास होता क्या है, 3d5 4s1, 3d5 4s1, दिस इज क्रोमियम। नाउ क्रोमियम 2+ हो गया 3d4 एंड फ्लोराइड आयन इज ए वीक फील्ड लिगेंड। देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया अपने लिए 1 2 3 4 3d4 वीक फील्ड लिगेंड, 4s 4p और आगे 4d जो भी ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिडाइजेशन इस केस में बच्चों क्या आ जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड होने का sp3d2, और ये आ गए इस सिस्टम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट लिख लें MnF6 4-। नो MnF6 4- कॉम्प्लेक्स के बारे में देखें। MnF6 4- दिस कॉम्प्लेक्स। नो अगेन Mn की स्टेट कितनी हो जाएगी बच्चों इसमें, +2। Mn इज इन +2, सो Mn होता क्या है, 3d5 4s2, so Mn2+ is 3d5, वीक फील्ड लिगेंड है। फिर से वैसे ही कर लेंगे, 3d5 है, 1 2 3 4 5, 3d5 4s 4p, again hybridization is sp3d2, so this system has 5 unpaired electrons, उसमें 4 थे, इसमें 5 हो जाएंगे। नाउ CrCn6 4-, CrCn6 इसको देखें, CrCn6 4-, CrCn6 4-, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज अगेन व्हाट बोलो, +2, but Cn is a strong field ligand, Cn- is a strong field ligand. Now this strong field ligand will tend to have D2sp3 hybridization, तो क्रोमियम +2 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम +2 हो जाएगा 3d4, और 3d4 में जो है ऐसे सिचुएशन बनाएंगे, आगे पे 4s 4p 1 2 3 4, ये तो सिचुएशन है, लेकिन क्या हो जाएगा 3d4 में, एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए पीछे मूव करेगा, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 की टेंडेंसी रखनी, तो एक इलेक्ट्रॉन पीछे चला गया फॉर पेयरिंग। तो ऐसे केस में फाइनली वी आर लेफ्ट विद दिस सिचुएशन, 1 2 3 and 4, and we have 4s and 4p, and in this case hybridization is D2sp3, and this system has how many unpaired, 2 unpaired electrons, CrCn6. Now similarly MnCn6 4-, MnCn6 4- में Mn की स्टेट कितनी आ जाएगी, +2,
MnCN6 माइनस स्टूडेंट्स, तो इसको इधर डिस्कस कर लेते हैं। MnCN6 4 minus, so again +2, so Mn is 3d5 4s2 जैसा कि आपने पहले देखा था। Now Mn plus 2 अगेन क्या हो जाएगा 3d5, Mn plus 2 is 3d5, तो ये जनरल सिचुएशन रहेगी 4s 4p एंड 4d 1 2 3 4 5, लेकिन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, दिस इलेक्ट्रॉन विल गो बैक, दिस विल गो बैक, यानी फाइनली सिस्टम विल हैव दिस सिचुएशन, इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये ही छूट गया, एंड अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज, ये पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 strong field ligand. Now only one unpaired electron. Now this system has one unpaired electron. तो सारे केसेस अपने पास यहाँ पे आ गए। Now first केस देखें, MnF6 4 minus. So MnF6 4 minus has 5 unpaired electron. Sorry. CR. MnF6 4 minus 5 unpaired. CR's F6 4 minus has 4 unpaired electron. This has 4 unpaired electron. CR's CN6 4 minus has 1 unpaired electron. CR CN6 4 minus has 2 unpaired electron. Sorry. And MnCN6 4 minus has 1 unpaired electron. This is the right match, and right match जो कि अपने ऑप्शन से मैच करता है। now अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट का फिफ्थ। now अगेन देखें, फर्स्ट अपने पास कौन सा था, CR हैज 4 अनपेयर्ड, तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, सही है। सेकंड का ऑप्शन अपना हो जाएगा फिफ्थ, तो सी इज दी मोर अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, FeF6 3 minus has iron atom dash hybridized with dash unpaired. Now fluoride ion is a weak field ligand. So देखें इसमें FeF6 3 minus, we have this FeF6 3 minus. Now इसमें स्टेट ऑफ आयरन बच्चों आएगी, आप अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का रूल अप्लाई करेंगे। फ्लोराइड आयन -1, ओवरऑल चार्ज -3, सो इट कम्स आउट टू बी +3। आयरन +3 स्टेट में है, और हमें मालूम है आयरन आर्गन 3d6 4s2 होता है। दिस इज आयरन। नाउ आयरन 3+ इज आर्गन 3d5, आर्गन 3d5 हो जाएगा, एंड फ्लोराइड आयन इज ए वीक फील्ड। तो सिचुएशन कैसे बनाओगे इसमें, दिस इज 3d5, ये हो गया अपना 4s, ये 4p और आगे के 4d ऑर्बिटल्स, नाउ हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। और फ्लोराइड आयन कैसी लिगेंड है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड डज नॉट कॉजेज पेयरिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद इनर डी। इस ऑर्बिटल को इनर डी बोलते हैं,
और इस वाले डी को क्या बोलते हैं, आउटर डी। सो आवर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन होगा और इस तरह से अपने को मिल जाएंगे 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। सो इट इज अ केस ऑफ sp3d2 hybrid orbital and these are 5 unpaired electrons. 5 unpaired electrons, so C is the right answer. Next question students देखें, NiCO4 and NiNH3 2+ do not differ in magnetic moment, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल, ज्योमेट्री एंड EN। तो इनके बारे में देख लेते हैं बच्चों। NiCO4 एंड Ni, तो पहले देखें NiCO4, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा निकल का, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, टेंड्स टू कॉज पेयरिंग। नाउ निकल का पहले कन्फिगुरेशन लिखें, निकल इज आर्गन 3d8 4s2। ओके, नाउ इसी को अगर ऐसे दिखाएं तो वी कैन राइट 1 2 3 4 5 6 7 8। This is your 3d8. Next we have 4s, 4p, इस तरीके से है 3d8 4s2, 4s 4p and even 4d। नाउ हमें मालूम है CO is a strong field ligand। Strong field ligand causes pairing and tends to form inner d orbital। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पीछे मूव कर जाएंगे, पेयरिंग कराएंगे, और इस तरह से अगर मूवमेंट करेंगे तो फाइनल सिचुएशन जो अपने पास जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगी। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10। अब ये खाली हो गया है 4s, ये 3d जो कंप्लीट हो गया है, और ये है अपना 4p। सो दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे आ जाएंगे, एंड इट इज डाईमैग्नेटिक, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट इज डाईमैग्नेटिक एंड 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Its magnetic moment mu spin is 0। Magnetic moment mu spin is 0। Now next देखिए बच्चों, फिर ये बात कर रहा है NiNH3 2+। Ammonia is also a strong field ligand। Ammonia is a strong field ligand। तो देखिए स्टूडेंट्स, NiNH3 2+ में निकिल का स्टेट आएगा 2+, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकिल। सो निकिल अपने लिए क्या हो जाएगा, ओनली आर्गन 3d8, 4s2 electrons are lost, 4s2 electrons are lost, so it is निकिल आर्गन 3d8 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसमें 3d8 तो ऐसे दिखा लिया, और ये एक बार न्यू सिचुएशन आएगी उसके बारे में। ये 4s 4p एंड 4d ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड। इधर भी बना लिया अपना ये 4s 4p इस तरीके से। तो 3d8 में देखो बच्चों, हमने इलेक्ट्रॉन्स भरे और कुछ इस तरह से भरे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ हमें मालूम है अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट विल कॉज पेयरिंग।
तो पेयरिंग के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को पीछे पुशअप करना पड़ेगा, इसको पीछे करना पड़ेगा, तभी ये पेयर होगा, तभी ये डी खाली हो पाएगा। और जैसे ये पेयरिंग के लिए पीछे जाएगा, न्यू सिचुएशन जो अपने पास स्टूडेंट्स आएगी वो ये हो जाएगी ऐसे। नाउ हाइब्रिडाइजेशन जो अपने पास आएगा इस सिस्टम के लिए, दिस इज आवर हाइब्रिडाइजेशन DsP2। नाउ दिस सिस्टम विल जनरेट 4 DsP2 hybrid orbitals, 4 DsP2 hybrid orbitals। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी भी इसका मैग्नेटिक, अभी भी सिस्टम में क्या आ गया, 0 अनपेयर्ड, पहले भी आ गए और अभी भी आ गए, यानी ये सिस्टम कैसा हो गया, डाई मैग्नेटिक सिस्टम। कैसा हो गया बच्चों, डाई मैग्नेटिक। यहां भी म्यू स्पिन 0, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हमारा sp3 था, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ये DsP2 है, तो DsP2 होने के कारण स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर, कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर। तो किस में डिफर नहीं करते, मैग्नेटिक मूवमेंट में डिफर, डू नॉट डिफर इन मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, ज्योमेट्री भी अलग अलग है, वन इज टेट्राहेड्रल है। EN की बात कर लेते हैं जरा, EN के देख लेते हैं। नाउ EN क्या हो जाएगा, इसका EN निकल 0 मीन्स 28 प्लस 8 इट इज 36 मीन्स इट फॉलोज EN रूल, दिस कंपाउंड फॉलोज EN रूल। नाउ इस कंपाउंड के बारे में बात करें EN के रिस्पेक्ट में, सो व्हाट इज EN हियर, नाउ 28 होता था प्लस 2 मीन्स 26 प्लस 8, so this is equal to 34, so this compound does not follows EN rule। So do not differ in EN, differ in geometry, differ in oxidation number, but they do not differ in magnetic moment, so A is the right answer for this। Next question students देखें, next question, out of the following which does not shows geometrical isomerism। तो देखें बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PTNS3 to H2O2। ना हमें मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड, H2O वीक फील्ड, बट प्लेटिनम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर होने के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमें मालूम है कि टेंडेंसी कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की, और वो प्लेटिनम की स्टेट +2 में इजिली अवेलेबल भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों DsP2, क्योंकि आपको पहले चेक कर लेना है, क्योंकि टेट्रा अगर sp3 हो जाता है इसका, तो फिर तो sp3 में तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती ही नहीं है, तो पहले DsP2 स्क्वायर प्लेनर चेक कर लिया हमने, ठीक है। नाउ अब हमें मालूम है इट विल शो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लाइक NH3N NH3 एंड H2O N H2O, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा फॉर्म, नाउ सेम टू सेम लिगेंड वी डोंट हैव टू क्रॉस, सो दिस इज सिस, और इसी का एक ट्रांसवर्जन बन जाएगा PTNH3 NH3 H2O and H2O, ये हो जाएगा ट्रांस। तो इसमें तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ज्योमेट्री इज ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। लेकिन सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट्स वी डोंट हैव एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि क्रोमियम कुछ भी कहीं भी कर दें, ऑल सिचुएशंस आर सेम, NH3 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 एंड 5 एंड Cl, ये कॉम्प्लेक्स, हम कॉम्प्लेक्स यूनिट की बात कर रहे हैं, हैविंग चार्ज 2+, क्योंकि यहाँ क्लोराइड आयन बाहर, तो दिस डज नॉट शोज एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो दिस इज अवर राइट आंसर, क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ व्हाट, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कौन सा केस हो गया है, MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करती है फ्रॉम A4B2 टाइप से स्टार्ट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन A4, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, COEnCl2 एंड CONH3 तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। COEnCl2 कैसे बनाएगा, ये इथाइलिन डायमीन है, लेट्स से NnClCl और ये चार्ज हो गया प्लस, देखिए कॉम्प्लेक्स में दिस फॉर्म इज व्हाट, ट्रांस। और इसी तरह हम इसका सिस फॉर्म बना सकते हैं। इस तरीके से ClNCl ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे +1, तो दिस फॉर्म इज करस्पॉन्डिंग सिस फॉर्म, यानी इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और लास्ट CONH3 दिस अगेन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये देख लें यहां पर CONH3 लेट्स से ClCl यहां लगा लिया, प्लस कॉम्प्लेक्स है प्लस ClCl एंड रेस्ट अमोनिया। इस तरीके से दिस फॉर्म इज सिस फॉर्म, बिकॉज सेम टू सेम लीगेंड जाने के लिए वी डोंट हैव टू क्रॉस मेटल, तो सिस नॉमिनेशंस हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसका डिफरेंट वर्जन यहां पे दिखाते हैं। CO ये ClCl हमने अपोजिट कर दिए, NH3 plus. Now this is your trans. So B is the right option, students. Next question देखें, the complex given below R. So complex given below, the EN opposite side है और यहाँ भी EN opposite side है। इसका मतलब ये दोनों ही कंपाउंड आइडेंटिकल हैं, इसमें कहीं कुछ नया नहीं है। जैसा कि आप लोग को मालूम है ये आइडेंटिकल कंपाउंड है स्टूडेंट्स। आपको पता ही है ऑक्टा, इसको चाहे आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लें, जैसे ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, तो आप चाहे EN अपोजिट हैं, आप इधर से ये अपोजिट है, ये EN जो भी ऊपर ए आपने लीगेंड अटैच की, ये अब आप इसको कहीं भी करें इससे कोई फर्क, आप यहां करें EN तो भी ये सेम है। देखो बच्चों ऐसे ऐसे ए और ए। नाउ इस कॉम्प्लेक्स को बच्चों देखें, अगर इसके अबाउट रोटेट कर दिया जाए, ऐसे ऐसे करके रोटेशन किया जाए, तो ये कंपाउंड इसी में तो कन्वर्ट हो गया, यानी दोनों कंपाउंड कैसे हो गए, सेम। या आप ऐसे समझें कि अगर यही सिचुएशन देखो ऐसे भी दिखाई जा सकती थी कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहां कर देते तो भी सेम है, ये ए और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऐसे इसको आप दिखा सकते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, यहां यही स्क्वायर प्लेन टेढ़ा हो गया है, आप रोटेट करिए सीधा आएगा। यहां पर पे यही स्क्वायर प्लेन कुछ इस तरह से है। नाउ अगेन रोटेट इट, ऐसे ऐसे करके रोटेट करें तो यू विल गेट दी सेम स्ट्रक्चर। तो ये एक आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। तो स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ, MCO3, PF3, PCl3, यानी सभी में वेरिएशन सिर्फ किसका है, सब कुछ सेम है, यानी MCO3 सेम है, यहां पे वेरिएशन है। अब यहां कभी कभी PF3, अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में अपने पास 3 ऑप्शंस पॉसिबल हैं, CF3,
PF3 सॉरी PCl3 एंड PMe3। तो और हमें मालूम है पहले से ही PF3 में पॉजिटिव चार्ज होगा, फ्लोरीन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, यानी इन तीनों में अगर ऑर्डर कंपेयर करें तो PF3 इज ए बेटर पाई एक्सेप्टेंस। सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टेंस यानी बैक बॉन्डिंग से पाई इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टेंस है वो सबसे ज्यादा PF3 में होगा, फिर होगा किसमें, PCl3 में होगा, और सबसे कम होगा PMe3 में। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्ड जो है यानी PF3 सबसे ज्यादा बैक डोनेशन लेगी, यानी यहां से जो मेटल डोनेट कर रहा CO को, PF3 बेटर पाई एक्सेप्टर हो गया, तो इसको डोनेशन जो जा रहा है, जो बैक डोनेशन है, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बैक डोनेशन की बात हो रही, साइनर्जिक बॉन्डिंग की बात हो रही। जो मेटल डोनेट कर रहा है बैक डोनेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बैक डोनेशन की बात हो रही है, यानी मेटल और इन लीगेंड्स में PM और P जो भी बॉन्ड है, PF3 है जो भी है, ये डोनेशन कहलाता है, और ये रिवर्स इज कॉल्ड एज बैक डोनेशन। तो बैक डोनेशन की बात करें, PF3 ज्यादा अगर एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन तो इस CO को क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन, बैक डोनेटेड इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, और CO को बैक डोनेटेड इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, और CO में बैक डोनेटेड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाता है। ये आप लोगों ने साइनर्जिक बॉन्डिंग ऑफ CO में पढ़ा होगा। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जब CO की जाएगा, तो क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन PF3 खा गया, CO को कम गया, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। बॉन्ड लेंथ CO की कब बढ़ेगी, जब मेटल का CO की तरफ बैक डोनेशन, मेटल PF3 को भी दे रहा है, और यही मेटल CO को ही साथ भी ऐसा कर रहा है, ये इस तरह से, ये डोनेशन और ये बैक डोनेशन। लेकिन हमें मालूम है मेटल ज्यादा डोनेट कब कर पाएगा CO को, और बैक डोनेशन क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगी, और हमें मालूम है बैक डोनेशन जितना ज्यादा होगा, बैक डोनेशन इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो, CO बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बैक डोनेशन, CO बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। तो अपने पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, सब कुछ सेम होने के बाद सबसे अधिक PF3 खा लेगा, CO को कम मिलेगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम। सो दिस इज द राइट ऑर्डर, यानी ये PF3 की बेटर पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी पर बेस्ड है रिलेटिवली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which pair of complex is the order value of delta O is correct? तो now CrH2O6 2+ and CrH2O6 3+। तो हमें मालूम है चार्ज इंक्रीज करता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, तो लीगेंड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो उसमें यानी डेल्टा O वैल्यू बढ़ जाती है, स्प्लिटिंग ज़्यादा आती है। तो हमें तो करेक्ट ऑर्डर चुनना है, तो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम +2 स्टेट में है और यहाँ पे क्रोमियम +3 स्टेट में है। एंड डेल्टा जनरली किसके प्रोपोर्शनल होता है, बोलो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में। जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है, डेल्टा उतना ही स्टूडेंट्स ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखें इसमें स्टूडेंट, FeCN6 4- एंड FeCN6 3-। तो FeCN6 4- में अगेन हम लोग बोल पाएंगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, या कभी कभी इसी को ऐसे बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। d इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन ही कंपेयर कर लो, वहां से भी हो जाएगा। इसी तरह आप यहां पे स्टेट अगर देखेंगे, यहां पे स्टेट आयरन की देखेंगे तो क्या आएगी बच्चों, +2, और यहां पे देखेंगे +3 आएगी। तो अगेन ये ऑर्डर गलत हो जाएगा, +3 में ज्यादा चार्ज आ गया या लेसर d इलेक्ट्रॉन आ गए। ये अपने पास, ये वाला आयरन अपने पास क्या हो गया,
बोलो D6 हो गया, ये वाला आयरन क्या हो गया, D5 हो गया, और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इनवर्सली रिलेटेड है तो डेल्टा वैल्यू वैसे ही ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह RHNS362+ एंड CuNS9 हमें मालूम है रोडियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर, और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज मेंबर में क्या हो जाता है, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव। हमें एक बात और पता है कि डेल्टा वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Z इफेक्टिव। एंड डाउन द ग्रुप, अगर ट्रांजिशन सीरीज के डाउन द ग्रुप में जाते हैं, लाइक जैसे यहां पे आप गए कोबाल्ट, अगर यहां पे जाएं तो डाउन द ग्रुप Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो इंक्रीज होने से बच्चों क्या हो जाएगा कि ये हमारे लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर CrF6 3- एंड CrCN, यहां पे देखो चार्जेस आर सेम, +3 एंड +3, बट CN इज ए, CN कैसी लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैज डेल्टा इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बोलो नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड है, और है मालूम है डेल्टा इज मोर फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा की वैल्यू हाई होती, तो सो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Among next question students, among TiF62-, CuF63-, CuCl2 and NiCN4 2-, the colorless species are, so colorless हमें मालूम है कौन से सिस्टम कलरलेस होते हैं, बोलो बच्चों, D0 and D10 सिस्टम आर कलरलेस, D0 and D10 सिस्टम आर कलरलेस। तो D0 and D10 सिस्टम हमें कहां कहां मिलेंगे, नाउ देख लें डायरेक्टली, कोबाल्ट CuF6 3-, what is oxidation number, +3। now cobalt होता क्या है, 3D7 4s2, and cobalt 3+ is 3D6, it is not D0। similarly Ni, it is a complex, NiCl4 2-, now state of nickel is 2+, nickel is argon 3D8 4s2, so nickel 2+ is argon only 3D8, it is not D0। नेक्स्ट देखें, इसी तरह TiF6 2-, TiF6 2-, it is +4, now titanium is argon 3D2 4s2, and titanium 4+ is 3D0, so this is colorless, but again CuF6 will not be, because D6, this the colorless species are, so this and this are not colorless, एक ही इसमें colorless है। NiCl4 is not colorless, बस CuCl2 भी देख लेते हैं, CuCl2 में कॉपर की स्टेट +1 है, इट इज बेसिकली डाइमर ऑफ CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड का डाइमर है, और Cu हमें मालूम है 3D10 4s1, so Cu+ is 3D10। तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या होगा, जिसमें दोनों ऑप्शन ही कलरलेस हैं, दैट इज डी, डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, TiNO4 इज कलरलेस बिकॉज टाइटेनियम की स्टेट इसमें क्या आ जाएगी 4+, एंड दिस इज अ केस ऑफ 3D0। CrNH3 is a colored compound, this is right statement। K3VF6 is a colorless compound, now K3VF6, now vanadium has a state of +3, now vanadium is 3D2 4s2, 3D3 4s2, so vanadium 3+ is 3D2, so it has two unpaired, it is a
colored compound. So C is the answer, which is not correct. And finally, CuNCNH3,4BF4 is a colorless. Now this compound CuNC methyl isocyanide is the ligand here, organic ligand है, और ये है BF4 माइनस. नाउ हमें मालूम है BF4 माइनस पे चार्ज होता है -1, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज +1, और ये न्यूट्रल लीगेंड हो गई. न्यूट्रल लीगेंड, इसलिए चार्ज ऑन द कॉपर इज +1 एंड कॉपर +1 इज 3d10 एंड इज कलरलेस. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स इसमें सी ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो देखें जिंक में से बच्चों क्या हो जाएगा, जिंक ZnGly is ग्लाइसिनेटो लीगेंड. जिंक स्टेट आ जाएगी 2+, ग्लाइसिनेटो इज CH2CO- and NH2. इसको शॉर्ट में O डोनर, ये N डोनर इस तरह से दिखाते हैं. तो जिंक ग्लाइसिनेटो ऐसे देखें स्टूडेंट. तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का केस हो जाएगा, बिकॉज इट इज D10 सिचुएशन. sp3 and sp3 will have tetrahedral geometry, and tetrahedral complex does not show geometrical isomerism. Tetrahedral complexes does not shows geometrical आइसोमेरिज्म. तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं हो सकता. CuEnNH3 नाउ इसमें भी कोई आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स नहीं आ सकती है. CuEn, तो CuEn इज इथाइलिन डायमीन, NN डोनर, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट. इसमें कुछ भी इंटरचेंज करेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी. +1 स्टेट है तो D10 हो जाएगा. ना कॉपर की स्टेट क्या हो जाएगी, +1 मतलब D10, यानी अगेन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल हो जाएगा. और टेट्राहेड्रल भी अपना कोई भी क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं. नाउ अगेन CuEnNH3 2++1 D10. सो CuEn whole twice, coordination number 4, NH3 2+1. So sp3 hybridization का एक केस है, +1 D10 आ जाएगा. Again tetrahedral complex, and tetrahedral complex does not shows any geometrical isomerism. Similarly NiCN2CO2 2-, इस कॉम्प्लेक्स को देखें ध्यान से बच्चों. NiCN2CO2 2-, तो बच्चों इसमें निकिल की जो स्टेट आएगी, द स्टेट ऑफ निकिल इन दिस कंपाउंड इज व्हाट स्टूडेंट, 0. Cn का सीधा चार्ज, CO इज ए न्यूट्रल लीगेंड और दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है. तो जैसे आपने, यानी दिस केस इज सेम एज व्हाट, NiCO4, और जिसमें हमने डिस्कस किया सेम एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी टेट्राहेड्रल होगा. सो दिस कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. निकल की सिचुएशन क्या आएगी, 3d8 4s2, और 4s इलेक्ट्रॉन जैसे पीछे भेजेंगे क्या हो जाएगा, 3d10, और 3d10 होते ही पूरा d फिल हो गया. नो स्कोप फॉर इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी. नाउ ये केस प्लेटिनम है. प्लेटिनम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. फॉर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हाई Z इफेक्टिव. Even weak field ligand also act as what, strong field ligand. So this is a square planar complex. यानी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है. PTClBr NH3 पायरिडीन, ये एक कॉम्प्लेक्स है PT
ClBr NH3 pyridine, ये it is just like case MABCD, where now in this case hybridization is DsP2 स्क्वायर प्लेनर। ये हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, यही आएंगे तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और हमारे MABCD में ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या शो करते हैं, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक लिगेंड को फिक्स कर दें, आपने पढ़ा होगा MABCD में क्या करते हैं, MA को फिक्स कर दिया और इस ट्रांसपोजिशन पे कभी B डाला, कभी C डाला, कभी D डाला, बाकी जो बचे इधर उधर डाल दो, तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जनरेट हो जाते हैं। तो ये है 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन, दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which complexes is likely to show optical isomerism। तो बच्चों बना लेते हैं पहले तो ट्रांसफॉर्म, तो देखें इसको CO transform, we have Cl and Cl, NH3 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 and NH3, ये कॉम्प्लेक्स है like this। So transform is this complex has POS, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स, this complex has POS, plane of what, symmetry। तो ये प्लेन जो दिख रहा है आपको, दिस इज योर POS, या और भी बहुत सारे आप ड्रॉ कर सकते हैं, इवन स्क्वायर प्लेन इज योर POS। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, COHCr H2O6 3+, now all ligands are same in this case। इस तरह की सिचुएशन जनरेट होगी, दिस इज योर क्रोमियम H2O 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 and H2O। H2O now again this is your POS, ये सारे POS हैं। यू कैन टेक एनी प्लेन, कोई भी प्लेन लें, ये सब के सब इसमें क्या है, POS हैं। सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ नेक्स्ट है अपने पास सिस फॉर्म, इसको देखें, सिस ऑफ दिस, ये है इसकी सिस फॉर्म, NN ethylene diamine, NNN, and we have NH3 and NH3। ये सिस फॉर्म है इस कंपाउंड की, एंड दिस कंपाउंड डज नॉट हैव नो POS। दिस इज केस वी डोंट हैव व्हाट, POS। सो दिस कंपाउंड इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स, नॉट मिरर इमेज, ये है इसकी मिरर इमेज। ये कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। मिरर इमेज MI, so this is optically active। and transform of this देखें, इसकी transform देखें, let's say I am making here, it's transform like cobalt ethylene diamine NNN and NH3 and NH3। now स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं कि दिस इज योर POS, दिस इज योर व्हाट बोलो स्टूडेंट्स, POS।
सो ये सब के सब ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, सी ऑप्शन को छोड़ करके, क्योंकि ये अपनी मिरर इमेज पे क्या है, सी वाला ऑप्शन नॉन सुपर इम्पोजेबल। ओके स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।